बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दें। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट हुई थी। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहमियत कामिल है। वो क्यों है? वो इस वजह से है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के साथ जो है ना वो मुलाकात हुई है। किसकी? वफाकी साबिक वफाकी वजीर सुमसाम बुखारी साहब की। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी ने क्या किया, उमर हमीद साहब ने रिजाइन किया है। वो क्यों किया है, इसके पीछे रीजन क्या है, हकीकत क्या है, ये तमाम चीजें आप इस वीडियो में जान सकेंगे। क्योंकि अल्लामा साद हुसैन साहब ने एक बयान डाला था कि रात के 12 बजे से पहले पहले हमें जो है वो फाइनल रिजल्ट चाहिए, नहीं तो इस चीज के जो जिम्मेदार होगी यह जिम्मेदारी आयद होगी फिर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर होगी। ये तमाम चीजें जो आप लोगों के साथ जो है ना इस वीडियो में डिस्कस होंगी। तो जिस शख्सियत ने ये मुलाकात की, सुमसाम बुखारी साहब की, ये गद्दी नशीन भी आप इसको जानते होंगे। और इसके साथ साथ इनके पास ये और भी बड़े ओहदे हैं। तो सदाकत अली साहब जो हैं, इनकी भी इस मुलाकात में हिस्सा था। ये क्या क्या चीज़ें तय हुई हैं। सदाकत रिजवी साहब से कोशिश है कि इंटरव्यू किया जाए उनका। अगर उनसे कोशिश तो यही है कि राब्ता हो जाए, अगर राब्ता होता है तो उनसे इंटरव्यू लिया जाएगा। इस मुलाकात के बारे में मजीद जो है ना जो वहाँ पर बातें डिस्कस हुई हैं वो शेयर की जाएंगी आपके साथ। तो जो अभी सामने है वो पहले आप सुन लें। सबसे पहले नाज़रीन, सुमसाम बुखारी साहब ये साबिक वफाकी वजीर इतलात और नशरियात रहे हैं। और उन्होंने, आपको मालूम है कि किसी दौर में इनकी भी बड़ी बले बले हुआ करती थी। लेकिन आप देखें कि जैसे ही ये जो इक़्तिदार है ये किसी के हाथ से निकलता है तो वो बंदा मिट जाता है, उसका नामो निशान मिट जाता है। फिर उसे लोग जो है वो याद नहीं करते, ना ही वो याद रहता है। तो इसी तरह से इनके साथ भी यही सीन हुआ और ये भी मंजर आम से गायब हो गए। लेकिन आज ये अल्लामा साद हुसैन साहब से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, जिसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान के नाज़िम आला जो सहीवाल के सदाकत अली रिजवी साहब, वो इस मुलाकात में मौजूद थे। और इसमें जो बातें डिस्कस हुई हैं यही बातें डिस्कस हुई हैं कि इलेक्शन के अंदर किस अंदाज के साथ मैदान में उतरा जाए, क्या हिकमत अमली अपनाई जाए, किन से इत्तेहाद किया जाए, किन किन सीटों पर, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो इस वक्त मेन मरकज बनी हुई है। आप याद रखिए कि इस वक्त जिस भी बंदे के साथ जो भी सियासी लीडर मिलेगा उसका मेन मुद्दा यही होगा, मेन पॉइंट यही होगा कि वो इलेक्शन के ऊपर थोड़ी डिबेट करेगा, बात करेगा। और इसी तरह से ये सुमसाम बुखारी साहब जो हैं ये मुलाकात कर रहे हैं अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से। ये साबिक वफाकी वजीर है। ये आप देखिए कि बड़े बड़े लोग जो है ना वो मुलाकात करें। क्यों करें? उनको मालूम है कि ये सामने बैठे हुआ जो शख्स है ये बिकने वाला नहीं है, ये झुकने वाला नहीं है। बेहतर ये कि हम अभी से इसके घुटने और पाँव पकड़ लें और इनको दबाना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि अगर ये फुल पावर में आ गया तो फिर इसने वो नत डालनी है इनको कि ये याद रखेंगे। और यही जो खौफ है वो इनको सताया जा रहा है। और इस वजह से क्या हुआ है कि अल्लामा साद हुसैन साहब से मुलाकात की गई है और ये मुलाकात आपकी आंखों के सामने हुई है। और इस मुलाकात का जो मेन टॉपिक था वो मैंने आपके साथ बयान किया कि ये चीज़ें जो है ना वो हो रही हैं इलेक्शन के हवाले से। आप देखें कि सुमसाम बुखारी साहब किसी दौर में किस पार्टी का हिस्सा थे वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये गद्दी नशीन भी हैं, यह भी आप देखिए। ऐसे नहीं है कि ये इनके पास वो वजीर नहीं, ये गद्दी नशीन भी रहे हैं। ये भी आप देखिए कि ये गद्दी नशीन भी हैं। और इस तरह इनकी इधर पीरी मुरीदी में भी काफ़ी जो है वो फैन फॉलोइंग है। और अल्लामा साद हुसैन साहब की ये भी क्या कर रहे हैं, कुल के हिमायत कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में किसका पैगाम आया, किसने भेजा, इस चीज़ का भी सुराग लगाना तो मुश्किल है। लेकिन ये मुलाकात हुई इलेक्शन के हवाले से है। और इस मुलाकात में मैंने आपको पहले भी बताया कि नाज़िम आला सहीवाल सदाकत अली रिजवी साहब भी मौजूद थे। और इसके बाद नाज़रीन नेक्स्ट जो टॉपिक था वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद साहब ने जो इस्तीफा दिया, जो रिजाइन दिया है, वो क्यों दिया है, इसके पीछे रीजन क्या थी, इसके पीछे वजूहात क्या थी, तो वो भी थोड़ा आप सुन लें। तो सबसे बड़ी खबर कि अल्लामा साद हुसैन साहब ने, आपको याद होगा कि ये कहा था कि
हमें रात के 12 बजे तक जो है ना वो इलेक्शन का रिजल्ट चाहिए। हमने क्या करना है, हर सूरत में रिजल्ट लेना है, हमें आपने रिजल्ट देना है, नहीं तो हम किसी भी सूरत इस इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम इसके रिजल्ट को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये बात हो गई। तो इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के अंडर लोग काम कर रहे हैं, दूसरे इसके जो चमचे करते हैं, जैसे ये सेक्रेटरी थे और इस तरह से दूसरे, तो उनके ऊपर काफी दबाव है। उनको मालूम है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये एक एस्टेब्लिशमेंट का पालतू है, एस्टेब्लिशमेंट ने इसे दाना डाला हुआ है, जिस तरह से ये दाना चुग रहा है, ये खा रहा है, उसके बाद क्या होगा कि ये यहां से सीधा उड़ जाएगा फॉरेन कंट्री, वहां पर एस्टेब्लिशमेंट इसको अपनी गोद में ले लेगी और यहां से जमरात वगैरह लेकर वहां पर अपनी जायदादें, अपना माल सब कुछ बना चुका है। तो इस वजह से जो छोटे चेलड़े हैं उनको मालूम है कि हमें फिर छुपने की पाकिस्तान में जगह नहीं मिलेगी, लोग जो वो हमें नंगा करेंगे, बेइज्जत करेंगे। इससे बेहतर यही है कि हम वक्त से पहले जो है ना वो जान छुड़ाएं और इसी तरह से वो इस चीज का जो वजन है, जो प्रेशर है, वो अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब के बयान का वो बर्दाश्त ना कर। क्योंकि इमरान खान के बारे में जो बात आ रही थी, याद रखिए इमरान खान जो बात करते हैं वो उस पर टिकता नहीं है, वो उसके ऊपर स्टांस नहीं लेता, यानी एक दिन एक बात कही दूसरी दिन यू टर्न। तो इनको मालूम है कि अगर सआद हुसैन रिजवी साहब डट गया तो ये यू टर्न नहीं लेगा, बल्कि ये यू टर्न उनसे करवाएगा जो सीधे जा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की गोद में, फिर सीधे आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर, बल्कि उनको फिर यू टर्न करनी पड़ेगी, खानी पड़ेगी और वो उनको अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब की तरफ आना पड़ेगा। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दिया और इस पर बहुत से जो लोग हैं उन्होंने इस पर वजाहत भी बयान की हुकूमत की जानिब से कि जो उन्होंने इस्तीफा दिया है वो काफी अलील है। और यार वो अलील थे तो वो पहले घर क्यों नहीं चले गए, यानी इलेक्शन से पहले वो घर चले जाते, जैसे इलेक्शन करीब आया तो उन्होंने यहां से दौड़ लगाई और दौड़ लगा कर सीधा चले गए। कहां कि आप मुझे घर जाना है, मेरी तबीयत नासाज नहीं है। इनकी तबीयत कोई नासाज नहीं है, बस इनके ऊपर प्रेशर था, दबाव था, तो इन्होंने यही चीज सोची कि यार इज्जत से अभी से मैं चला जाता हूं, ऐसा ना हो कि बाद में मुझे जलील होना पड़े, रुसवा होना पड़े। यही उन्होंने अच्छा फैसला किया है। इसमें देखा जाए तो उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है और अच्छा फैसला करने के बाद जो है ना ये चले गए। और इसी तरह अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब को जो है ना वो एतमाद में लेने की भी कोशिश की गई कि ये भी थोड़ा मुतमैन हो, क्योंकि अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब ने जो इनको बयान दिए हुए हैं ना वो बयान इनको अब थोड़ा खट्टा करे हैं। खट्टा क्यों रहे? क्योंकि इनको मालूम है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान का वोट बैंक चोरी होगा तो वो डाला जाएगा नून लीग के खाते में। तो ये चीजें इलेक्शन कमीशन को काफी जिन्होंने वो डरा रही हैं, धमका रही हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ का है और एस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त जो है ना वो जर खरीद गुलाम है। और गुलाम जो है वो हमेशा गुलामी करता है, वो क्या करता है, किसी भी सूरत इधर उधर की बात नहीं कर सकता, बल्कि वो हमेशा सीधी जो है ना वो बात मानता है और मानकर क्या करता है कि उनको सीधा रास्ता दिखाता है कि आप यहाँ पर चलें और यहाँ पर ना चलें। तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गैर जानिबदार होना चाहिए, वो चाहे पीटीआई के मेंबर हों, चाहे वो नून लीग के मेंबर हों, चाहे वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के मेंबर हों, सबको यकसा जो है वो मौके फराहम किया जाए, उनको कवरेज दी जानी चाहिए और इस तरह उनके साथ दो नंबरी नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से ये दो नंबरी कार्य है तो इनको शर्म आनी चाहिए। और इस तरह से ये आप मुलाकातें भी हो रही हैं, इस्तीफे भी दे रहे हैं, तो इस्तीफों का आना जाना तो पहले ही इनका बंद, क्योंकि ये इलेक्शन के बाद भी घर जा सकते थे, ऐसी बात नहीं है। तो इन्होंने अभी से फैसला किया है तो ये फैसला इनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये बेहतर जानते हैं, क्योंकि इज्जत जो है ना वो सबको अजीज है और जान भी अजीज है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको मालूम है कि जो दो नंबरी करता है फिर उसकी इज्जत नहीं रहती, उसकी इज्जत नहीं रहती। और इसी तरह से अपनी इज्जत बचाने के लिए इन्होंने अपने अभी से जो है ना वो किनारा कशी इख्तियार किया है। और किनारा कशी इख्तियार करने के बाद ये आप देखते हैं कहाँ जाते हैं। बाकी इनकी बीमारी के हवाले से खबर आ रही है, अगर ये वाकई हकीकत में बीमार है तो अल्लाह पाक इनको सेहत दे, यही हम दुआ कर सकते हैं। अगर इन्होंने वही ड्रामा करके, जिस तरह से नवाज शरीफ भी बीमार हुआ था और बीमार होकर लंदन जा बसा था, चमचागिरी करता रहा था, पहले ये एस्टेब्लिशमेंट के इसके चमचे, और फिर ये उधर बैठ के फिर उधर से डील करके पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो गए। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर बीमार है हकीकत में तो ठीक है, नहीं
तो फिर ये भी वहीं जाएंगे जहां पर ये दूसरे चमचे कड़छे जा चुके हैं। तो इस तरह से नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर जो बुरा खेल है वो खेला जा रहा है और आप सब लोग इसको देख भी रहे हैं। ये थी नाज़रीन अपडेट जो आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।